हर रात एक लड़की छोटे से हिजड़े का भेष बनाकर महल की सबसे सुनसान हवेली में खाने पीने का सामान पहुंचाती थी और खुद भी वहीं बैठकर खाना खाए बिना नहीं जाती थी। उसे किसी भविष्यवाणी की बिल्कुल परवाह नहीं थी जिसमें कहा गया था कि यह लड़की अशुभ है और राजा के लिए नुकसानदायक साबित होगी। असल वजह यह थी कि लड़की के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि कोई खुद को रोक नहीं सका था और उसके खून में ऐसी ताकत थी जो उसके शरीर में फैले जहर का असर कम कर देती थी। धीरे धीरे वह सोचने लगा कि इतनी काबिल लड़की आखिर इस वीरान महल में चुपचाप क्यों रह रही है और सदा या प्यार पाने की कोई कोशिश क्यों नहीं कर रही। असल में उसकी बड़ी बहन ने उसे नीचा दिखाने के लिए ज्योतिषियों को खरीद लिया था, जिसके कारण महल में आते ही उसे इस दूर दराज हवेली में कैद कर दिया गया। रोज उसके हिस्से में सिर्फ एक कटोरी पतली खिचड़ी आती थी, लेकिन लड़की अपने साथ खेती के कई बीज लाई थी और अपनी दासी के साथ मिलकर उसने पुराने दिनों की तरह खेती शुरू कर दी। हवेली टूटी फूटी जरूर थी, लेकिन वहाँ छोटा तालाब और उपजाऊ मिट्टी थी जो किसी किसान के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। फावड़ा नहीं था तो उन्होंने टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों से ही औजार बना लिए। 6 महीने बाद पूरा आंगन सब्जियों और फसलों से भर गया। एक दिन दासी खुशी से बोली कि उनकी फसल आखिर उग आई है और अब चावल आटा मिल जाने से उनका गुजारा आसानी से हो जाएगा। एक रात दोनों खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक एक काला साया दीवार फांदकर अंदर गिर पड़ा। लड़की को लगा कोई जानवर होगा और खुशी खुशी उसे पकड़ने दौड़ी, लेकिन पास जाकर देखा तो एक बेहोश नौकर पड़ा था। उसे लगा शायद भूख से बेहाल है, इसलिए उसने अपने हाथों से बचा हुआ खाना खिला दिया। अगले ही पल उसने सब बाहर उगल दिया और गलती से लड़की की उंगली भी काट ली। वह घबराकर बोला कि खाने में जहर है, लेकिन लड़की हंसते हुए बोली कि खाना खराब हो सकता है, जहरीला नहीं। फिर उसे समझ आया कि असल में जहर उसके शरीर में था और उसी खराब सूप ने उसे बाहर निकाल दिया। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने कहानी बनाई कि उसे इनाम मिलने पर दूसरे नौकर उससे जलने लगे और उसी वजह से उसकी ये हालत हुई। उसने ये भी कहा कि किसी ने उसे यहाँ आते नहीं देखा। उसकी बात सुनकर लड़की निश्चिंत हो गई और पूछने लगी कि जान बचाने के बदले वह क्या देगा। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, दासी उछलकर बोली कि उन्हें ढेर सारा मांस चाहिए, खासकर मोटा वाला सुअर का मांस। लेकिन लड़की ने कहा कि ये सिर्फ कुछ दिनों का इंतजाम होगा, इसलिए उसने मांस की जगह कुछ मुर्गियां लाने को कहा ताकि अंडे भी मिले और मांस भी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उनकी इतनी छोटी सी इच्छा है, लेकिन अगली रात वह सचमुच एक टोकरी भर मुर्गियां ले आया और खुद भी रुकर उनके साथ भुना हुआ चिकन खाने लगा। उसे इतने मजे से खाते देखकर लड़की को लगा कि बाहर के नौकरों को शायद ठीक से खाना भी नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद लड़की ने उससे खरगोश लाने को कहा, लेकिन यह सुनते ही वह बुरी तरह घबरा गया। उसने कहा कि यह महल है, क्या वह अपनी जान से खेलना चाहती है। लड़की हैरान होकर बोली कि क्या महल में खरगोश पालना मना है। फिर मजाक में पूछा कि क्या, इसलिए क्योंकि खरगोश बहुत तेजी से बच्चे पैदा करते हैं। दासी भी हंसते हुए बोली कि खरगोश पालना सही नहीं होगा, वरना इतने बच्चे हो जाएंगे कि खाते खाते भी खत्म नहीं होंगे। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।